कार BS7 को लेकर शुरुआती सलाह मशविरा कर रही है। इसको लेकर इंडस्ट्री और एक्सपर्ट से चर्चा चल रही है। एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रहे हैं रोहन सिंह। बताएं रोहन, क्या चल रहा है? के लिए जो शुरुआती कंसल्टेशन है वो शुरू कर दिया गया है। इस साल जो यूरोपीय देश है वो यूरो 7 लागू करेंगे। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो यूरो 7 का जो ड्राफ्ट है उसको स्टडी कर रही है और अगले आने वाले कुछ महीनों में कई सारी कमिटीज और सब कमिटीज बन सकती है। एकेडमिया से लोग आ सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं उनके साथ कंसल्टेशन किया जा सकता है, रेगुलेटरी बॉडीज के साथ किया जा सकता है और साथ ही जो यूरोपीय कमीशन है जिसमें जो यूरो 6 बनाता है उसके साथ भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने संपर्क साधा है। उसको भी स्टडी कर रही है। इसी साल जो यूएस का एमिशन नॉर्म्स का जो थर्ड स्टेज है उसको पालन किया जाएगा, उसको भी स्टडी किया जाएगा। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि बिल्कुल इन अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स की कॉपी नहीं होगी, उनसे कुछ चीजें हम ले सकते हैं लेकिन भारतीय हितों का ख्याल रखा जाएगा और इसके बाद इंडस्ट्री को समय दिया जाएगा। 2025 के अंत तक किसी तरह के एक समझौते या किसी तरह के ड्राफ्ट किए जाने की उम्मीद है। उसके बाद 2-3 साल का समय दिया जा सकता है इंडस्ट्री को इसे लागू करने के लिए। इसमें सरकार लागू करने में सरकार जल्दबाजी नहीं करेगी, लेकिन जो इंटरनेशनल जो एमिशन कमिटमेंट्स है उसका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन साथ ही जो भारतीय हितों का भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन शुरुआती जो कंसल्टेशन है वो शुरू कर दिया गया है इस वक्त। शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं द ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और CNBC आवाज़ की एक मिलीजुली पहल है। आज हम आपको समझाएंगे कि कैसे स्कैमर्स F&O बाज़ार में फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। स्कैमर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का फायदा उठाते हैं, जो एक झूठी अर्जेंसी का एहसास दिलाता है। ऐसे में ट्रेडर्स बिना सोचे समझे फैसले लेने को मजबूर हो जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। स्कैमर्स ट्रेडर्स को कांट मिस अपॉर्चुनिटीज का वादा करते हैं, एक्सक्लूसिव टिप्स देते हैं और सोशल मीडिया पर ढेर सारे फेक टेस्टिमोनियल्स डालते हैं। इससे ट्रेडर्स को यह महसूस होता है अगर उन्होंने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया तो वो पीछे रह जाएंगे। स्कैमर्स का मुख्य हथियार होता है भारी मुनाफे का लालच, जिसमें छोटे प्राइस शिफ्ट्स भी बड़ा फायदा या भारी नुकसान ला सकते हैं। ऐसे में लोग जल्दबाजी में ट्रेड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। स्कैमर्स गारंटीड प्रॉफिट्स का दावा करते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि बाकी लोग जीत रहे हैं, जिससे आप पैनिक और प्रेशर में आए और उनके हिसाब से चलें। लेकिन जैसे ही आप ट्रेड में एंटर करते हैं, स्कैमर्स बाहर निकल जाते हैं और एक प्राइस क्रैश हो जाता है जो आपको भारी नुकसान के साथ छोड़ जाता है। इसीलिए अपना बचाव करने के लिए कभी भी हाई प्रेशर टैक्टिक्स पर ना जाएं।